नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूं आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति फिलिप्स गोल्डन लेक की पूरी जानकारी पर। जैसे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का पूरा प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन कब, कौन और कहां और किस तरह से होगा वगैरह वगैरह की जानकारी होगी। ये इसी तरह का रजिस्ट्रेशन केबीसी 16 की शुरुआत में माउंटेन ड्यू करेज वीक का हुआ था, जिसमें माउंटेन ड्यू की बोतल खरीदकर उसके ऊपर के क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना होता। और अब केबीसी के रजत महोत्सव पर फिलिप्स गोल्डन डे के रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेश्चंस टीएनसी के अनुसार 20 जनवरी 2025 से शुरू होकर 27 फरवरी 2025 तक कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन 21 जनवरी को जब मैंने फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंस के ऑनलाइन अवेलेबल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया और पूछा केबीसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे बताया गया कि ये कॉन्टेस्ट अगले 7 दिन के लिए बंद किया गया है। हालांकि एपिसोड्स में बच्चन सर की तरफ से रेगुलरली इसके रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1500 रुपए या उसके ऊपर का फिलिप्स किचन अप्लायंस खरीदना होगा, जैसे आयरन यानी प्रेस, एयर प्यूरिफायर यानी हवा को शुद्ध करने वाला या वैक्यूम क्लीनर 20 जनवरी से 28 फरवरी 2025 के बीच खरीदा हो और उसका इनवॉइस बिल और वारंटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ये प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा है तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपने अप्लायंस ऑफलाइन खरीदा है तो उस प्रोडक्ट का क्यूआर कोड उस स्टोर से प्राप्त कर ले। जैसा टीएनसी में लिखा भी है कि क्यूआर कोड उस स्टोर पर उपलब्ध होगा जहां वर्षोनी के प्रोडक्ट परचेज के लिए अवेलेबल होंगे। और अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्यूआर कोड देखकर ही प्रोडक्ट को खरीदें। और अगर आपने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा तो जो प्रोडक्ट खरीदा उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्यूआर कोड मिल जाएगा। और अब उस क्यूआर कोड को जब अपने मोबाइल पर स्कैन करेंगे तो आप कॉन्टेस्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी परचेज डिटेल भरनी है, जैसे डीलर कोड, डीलर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी और मॉडल की जानकारी भरनी होगी। उसके बाद टीएनसी नियम व शर्तें जो आएगी उनको एक्सेप्ट कर लेना है या स्वीकार कर लेना है। फिर अपने मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट के खरीदने की तारीख को सेलेक्ट करना है। फिर प्रोडक्ट जो खरीदा है उसका बिल यानी इनवॉइस बिल या वारंटी कार्ड को अपलोड कर सबमिट कर देना है। फिर जीके बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन को चुनकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया होगा अगले राउंड के लिए चुने जाने के योग्य होंगे यानी वैलिड होंगे। पर रुके, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको कॉन्टेस्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम और शर्तों को एक्सेप्ट या स्वीकार करना है। आपकी स्क्रीन पर थैंक यू पेज आ जाएगा और यहाँ पर यह भी लिखा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट एंड डिटेल सबमिट की उसको कंपनी मान्य यानी वैलिडेट करेगी। पर अगर डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं हुए तो व्हाट्सएप पर 72 घंटों के भीतर मैसेज भेजा जाएगा और वैलिड मान्य हो गए तो व्हाट्सएप पर ऐप के लिंक के साथ एक यूनिक कोड आएगा। उस यूनिक कोड का प्रयोग करके सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप पर वो यूनिक कोड भरना होगा। फिर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड स्टेट वगैरह वगैरह सेलेक्ट करके फिर जीके बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन का सही उत्तर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन सोनी लिव ऐप से भी हो जाएगा। और हाँ, टीएनसी के अनुसार एक प्रोडक्ट के क्यूआर कोड से एक ही दिन के रजिस्ट्रेशन आंसर सबमिट कर सकते हैं। अगले दिन के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर एक नया प्रोडक्ट खरीदना होगा। इस तरह तो इंसान एक दुकानदार ही बन जाएगा। खैर, हर दिन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी भी नहीं है। आप एक दिन भी रजिस्ट्रेशन किए तब भी कॉल आ सकता है। कुछ एक दिन भी रजिस्ट्रेशन कर लिए तब भी कॉल आ जाती है। ये रजिस्ट्रेशन काफी महंगा है। इससे पहले माउंटेन ड्यू का बोतल तो सिर्फ 20 रुपए में भी आ जाती थी। ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन टीएनसी के अनुसार 20 जनवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे आएंगे, जिसका उत्तर आप अगले दिन सुबह 10 बजने से पहले तक दर्ज कर सकते हैं। पर हाँ, ये शेड्यूल केबीसी की टीम कभी भी घटा या बढ़ा सकती है यानी चेंज कर सकती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकते हैं, तो यहाँ पर टीएनसी के अनुसार भारत में रहने वाले सभी भारतीय
जो 20 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष से ऊपर हो वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बात स्पेशल ये है यहाँ पर कि हर बार की तरह यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि अगर आप FFF तक यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचे हैं या KBC के इस सीजन या पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट पर पहुंचे हैं, यानी KBC विजेता ना सही पर FFF तक पहुंचने वाले सभी प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन कर ही सकते हैं, चाहे KBC 16 में ही FFF तक पहुंचे हो। अब रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी योग्य प्रतिभागियों में से रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पर 70 व्यक्तियों को ऑनलाइन जीके टेस्ट और PI यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन क्राइटेरिया TRP बेस्ड होता है, इसीलिए आप सभी को शो को टीवी पर देखना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में TRP ज्यादा होती है उस क्षेत्र में कॉलिंग की संभावना ज्यादा होती है। आगे के गेम में सिलेक्ट होने पर आपसे डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इनमें से कोई एक, जैसे आधार कार्ड काफी हो जाता है, पर आधार कार्ड और पैन कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल का फोन का रिसेंट बिल का कॉपी बहुत हो जाता है। प्रीपेड फोन का बिल प्राप्त करने का तरीका मैंने ग्राउंड ऑडिशन के पार्ट 2 के वीडियो में भी बताया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद PI देने वाले 70 प्रतिभागियों में से अगले राउंड यानी FFF फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुने गए 10 कंटेस्टेंट को फोन करके सूचित किया जाएगा। ये कॉन्टेस्ट पूरे सप्ताह के लिए नहीं है, ध्यान दें, फिलिप्स गोल्डन डे कॉन्टेस्ट है। सिर्फ एक दिन के लिए 10 कंटेस्टेंट को चुना जाएगा। अब भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर भेज या फिर मेरे किसी भी सोशल अकाउंट से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।